परीक्षा में नकारात्मक अंकों पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में नकारात्मक अंकों पर आधारित प्रश्न। इसका बेस क्या बताए थे? मान लेते हैं किसी एग्जाम में कुल मिला के 200 क्वेश्चंस हैं। किसी परीक्षा में कुल मिला के 200 क्वेश्चंस हैं। एक विद्यार्थी ने इन सभी 200 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, सभी को हल किया। इसमें से उसके 120 प्रश्न सही हो जाते हैं। 120 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? सही। और 80 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? इसके गलत हो जाते हैं। गलत हो गए। आ जी। और यहाँ पे कंडीशन दिया गया, एक शर्त दिया गया है। शर्त क्या है कि सही उत्तर पर मान लेते हैं यहाँ पे उसे 1 अंक मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 अंक। और प्रत्येक गलत उत्तर पर उसके 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। काट लिए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो आप देखेंगे कि उसने 120 क्वेश्चन तो सही किया था और प्रत्येक सही उत्तर पर उसे क्या मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किए? 1 से। तो 120 अंक तो उसे मिले। और उसके कटे कितने? प्रत्येक गलत उत्तर पर उसके कितने कट रहे हैं भाई? 0.25 इतने कट जा रहे हैं, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। अगर डेसिमल लगाएंगे कितने अंक पे जाएगा? 2 अंक पे जाएगा। यानी उसके कटे कितने? 20 अंक। उसने 120 जो है प्राप्त किए, लेकिन 20 अंक उसके कट गए। तो 100 अंक उसने, है ना, फेयरली अगर देखा जाए तो उसने 100 अंक प्राप्त किए। ये उसके प्राप्तांक हो गए। ये उसके क्या हो गए? प्राप्तांक। ये बेसिक है ना, उसका बेस है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा कि 200 क्वेश्चन थे और एक विद्यार्थी ने केवल 100 अंक ही क्या किए? प्राप्त किए। 100 ही प्राप्त किए। शर्त ये थी कि सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 0.25 अंक कट जाएंगे। तो उसने कितने सही किए और कितने गलत किए, ये चीज आता है एग्जाम में, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये निकालना हो कि उसने कितने सही किए और कितने गलत किए, कैसे निकालेंगे? नहीं, एक नया क्वेश्चन देते हैं आपको, आप उस पर लगाइए। ये चीज समझ में आई? हाँ, उससे करा देते हैं। अभी थोड़ा रुकिए। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्न थे। श्याम ने श्याम ने श्याम ने उस परीक्षा में श्याम ने उस परीक्षा में एक 155 अंक प्राप्त किए। प्राप्त किए यदि प्रत्येक सही उत्तर देने पर सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर देने पर
0.5 अंक काट लिए जाते हैं, निगेटिव मार्किंग काट लिए जाते हैं। तो श्याम ने कितने सही, तो श्याम ने कितने सही और कितने गलत उत्तर दिए। ठीक है, कितने प्रश्न के उत्तर उसने सही दिए और कितने गलत। हाँ, कितना है भैया? 82 सही और 18 गलत। अच्छा, और कोई प्रयास करे? हम्म। और किसी का आया? चलिए देखिए, अब समझिए कि ऐसे प्रश्न लगाए कैसे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाना चाहिए। देखिए, आप तो ये जानते हैं ना कि अगर उसने एक क्वेश्चन सही किया होगा तो कितना प्राप्त किया होगा? 2 अंक। लेकिन गलत किया होगा तो कितना कटा होगा? कितना उसका कट गया होगा। लेकिन गलत करने पे दोहरा नुकसान होता है। दोहरा नुकसान क्या है, अब बता रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी प्रश्न को आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो क्या होगा जानते हैं? उस प्रश्न का जो आपको 2 नंबर मिलना था, क्या वो मिला? नहीं। तो 2 नंबर का वो नुकसान किया आप, वो 2 पॉजिटिव नंबर गलत हुआ ना, वो भाई वो क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसके जो 2 नंबर आपको मिलने चाहिए थे वो तो नहीं मिले, है ना। और दूसरा काम क्या हुआ कि वो गलत होने की वजह से जो आप नंबर पाए थे ना, उसमें से भी कुछ कटौती हो गई। वो कटौती कितने की हुई? 0.5। इतने की कटौती भी हो गई। समझ में आ रही बात की नहीं? तो टोटल आपने कितना नुकसान किया जानते हैं? आपने अपने एक एक क्वेश्चन पर, है ना, प्रत्येक गलत पर आपने इतने अंक का क्या किया? नुकसान कर लिया, की हानि कर लिए, अंक की हानि। समझ में आ रही बात है? इतना समझ में आया? बार बार इतना समझ में आया? तो आपका जो नुकसान हो रहा है वो हर एक प्रश्न पर 2.5 अंक का हो रहा है। ठीक। अगर वो विद्यार्थी अगर वो विद्यार्थी ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 के 100 सभी उसने सही कर लिए होते, तो 2-2 अंक मिलता, तो कितना होता? 200। यानी जो पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक समझ रहे हैं ना, पेपर का पूर्णांक कितने नंबर का है? 200 का ही है। और उस विद्यार्थी ने पाया कितना? 155। घटा के देखिए, ये इसकी प्राप्तांक है ना, ये प्राप्तांक है, तो उसका कितना घटा? 45 अंक कटा। 45 अंक उसका कटा। ठीक है। अब ये जो अंक कटा, अंक उसका जो कटा, वो किस स्पीड से या किस दर से कटा है आप देख रहे हैं? 2.5। तो यानी इसी 45 में अगर हम भाग कर दें किससे? 2.5 से, डेसिमल हटाएंगे ऊपर क्या जाएगा? 0।
है ना, इसको काट देते हैं भैया। कितनी बार में कट जाएगा जानते हैं? 25 एकम 25 और ये बच जाएगा 2 अट्ठे, हाँ, है ना, 18। यानी कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए? गलत 18। 18 क्वेश्चन उसके क्या हो गए? 18 गलत। अब आप ये तो जान ही रहे हैं कि 100 में अगर 18 गलत हुआ तो बचा कितना? 82। ठीक है, थोड़ा समझाने में इसको टाइम लगा, लेकिन अगर आप ये समझ गए होंगे तो अगला क्वेश्चन 10 सेकंड में हिट करेंगे। आप तुरंत पूर्णांक बनाएंगे, ऐसे पूर्णांक बनाएंगे, आप लिखेंगे सर 200 हुआ, 200 में उसने प्राप्त कितना किया था? 155। तो आप 155 घटा लेंगे, आपका आएगा कितना? 45। और 45 में इन दोनों को जोड़कर यानी 2.5 से भाग कर देंगे, तुरंत आपके जितने गलत क्वेश्चन उसके हैं वो निकल जाएंगे। क्लियर? नोट कर लिए सब लोग? समझ में आया कि नहीं? कैसे करना है? जितने भी टोटल क्वेश्चन हो उसमें जो पॉजिटिव नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपके पूर्णांक बन जाएंगे। और प्राप्तांक को उसमें क्या कर देना? घटा लेना। जितने भी अंक बचेंगे अब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जोड़कर इसी से डिवाइड कर देना। हाँ, इससे जो आंसर मिलेगा वो गलत वाला होगा कि इतने क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, हाँ बताइए। उस क्वेश्चन में पूर्णांक कितना था या क्वेश्चन कितने थे? 120 क्वेश्चन थे। 120 क्वेश्चन थे और कितने कितने नंबर के थे? दो दो नंबर के। तो जो पूर्णांक बना कितने का बना? उसका पूर्णांक। पूर्णांक। और उस विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए थे? 100 नंबर। तो घटा लेते हैं, तो बचा कितना? 140 उसके कटे हैं। कटने की जो स्पीड है, जो दर है, वो क्या है कि 2 मिल रहा है और उसके 0.5 कट रहे हैं। उसमें भी यही था, यानी कुल मिला के कितने कट रहे हैं? 2.5 की स्पीड से कट रहे हैं। तो 2.5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटेगा, यहाँ पे क्या बढ़ेगा? 0, है ना। अब काट देते हैं। 25 का अगर हम मल्टीप्लाई 4 बार करें तो 100 होता है। उस 4 का गुणा अगर 14 में कर दें तो 14 चौको कितना होगा? 56। तो 56 क्वेश्चन जो है ना उसके, वो क्या हुए? गलत। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर 56 गलत हैं तो सही कितने होंगे? वो भी 120 में से। 120 में से, है ना, माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा? 64 सही आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया ना कैसे करना है? और बहुत जल्दी हो जाता है।
आप लोग कैसे लगाए थे? एलिगेशन से लगाया, ठीक है। हाँ, अरे तो बड़ा लंबा चला जाएगा एक्स वाई माने। हाँ है, लेकिन थोड़ा सा। हाँ ठीक, ठीक है। समझ में आया ये तरीका? चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। किसी परीक्षा में कुल 300 अंक हैं। 300 अंक, कुल 300 अंक हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। किसी परीक्षा में कुल 300 क्वेश्चन हैं, 300 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। किसी विद्यार्थी ने कुल 740 अंक प्राप्त किए। 740, 740, 740 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने सही और कितने गलत उत्तर दिए? हम्म, आ गया? ठीक है। कुल प्रश्न कितने थे? कुल प्रश्न थे 300। प्राप्तांक उसके कितने हैं? उस छात्र के प्राप्तांक हैं 740। शर्त क्या है कि सही उत्तर पर, सही उत्तर देने पर, सही उत्तर पर कितना मिलेगा? +3। और गलत उत्तर पर -1, है ना? इतना क्वेश्चन है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 300 क्वेश्चन है और 300 सभी 3-3 अंक का है, तो पूर्णांक कितना बना? 900 बना। और 900 में उसने प्राप्त कितना किया है? 740 प्राप्त किया है। तो माइनस करने पे कितना बचा भैया? 160 बचा। अब इसी 160 को किससे डिवाइड कर दें भाई? 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 से काट देंगे तो 4 चौके 16, 4 शून्य शून्य, 40 क्वेश्चन क्या हो गए उसके? गलत। अगर 40 गलत हैं तो सही कितने होंगे? कितने में से? 300 क्वेश्चन में से 40 गलत, 260 सही, है ना? 10-15-20 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। कोई समस्या तो नहीं हो रही ना किसी को समझने में? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, एक और नोट करिए। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 160 क्वेश्चन है, 160 प्रश्न है, 160 प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर, प्रत्येक गलत उत्तर पर, प्रत्येक गलत उत्तर पर सही अंकों का 1/4 अंक काट लिया जाता है। सही अंकों का, सही अंकों का मतलब प्रत्येक सही प्रश्न के जो
अंक मिलेंगे उसका 1/4 काट लिया जाता है। 1/4 काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने 465 अंक प्राप्त किए, 465, 465, तो उसने कितने सही और कितने गलत उत्तर दिए? हाँ, कितना सही हुआ? 125 सही है। और गलत? ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया? हो गया शुभ? आ गया? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, समझिए। 160 और सभी पे मिलेंगे 4 4, तो जो पूर्णांक बना 16 चौके 64, है ना? इतना अंक जो है इसका क्या बन गया? पूर्णांक। क्लियर? उसने प्राप्त कितना किया? 465। ये उसका प्राप्तांक है, प्राप्तांक। तो उसके कितने अंक कटे? उसके कितने अंक कटे हैं? तो आप कहेंगे सर माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा? 100। इतने अंक उसके कट गए। और जो 175 अंक उसके कटे हैं ना, कटने की स्पीड क्या है, मतलब किस दर से कट रहे हैं? तो कहोगे सर 4 तो ये कटेंगे, और 1/4 मतलब 4 का 1/4। सही अंक तो, सही प्रश्न करने पे 4 मिलेगा, उस 4 का 1/4 कटेगा, 4 का 1/4 कटेगा तो एक एक कम 1 अंक कटेगा। ये बात समझ में आई? कई लोग क्या करते हैं, 1/4 का मतलब 0.25 रख देते हैं, गलत हो जाएगा। अब यहाँ 1/4 का अर्थ 0.25 नहीं है, 1/4 का अर्थ 1 अंक, क्योंकि उसमें कहा गया सही अंकों का 1/4 ना। तो एक एक अंक उसके कट भी रहे हैं, तो 4 ये और 1 ये, 4 1 कितने? 5, 5 5 कट रहे हैं, तो 5 से काट देते हैं, कितना आ जाएगा? 35। तो 35 क्वेश्चन जो है उसके क्या है? गलत है। और 35 गलत हैं तो सही कितने होंगे? 125 सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। समझ में आई बात? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और लें? हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में 100 प्रश्न है, किसी परीक्षा में 100 प्रश्न है। आशीष, यहाँ बैठ जाओ, जगह तो है, वहाँ पीछे कोने में चले गए हो। हाँ, यहाँ बैठो। कैमरामैन आज आप ही बनोगे क्या? यहाँ बैठो। हाँ, किसी परीक्षा में 100 प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर देने पर, प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर प्रत्येक गलत उत्तर पर
सही अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाता है। 1/3 भाग काट लिया जाता है। काट लिया जाता है। मोहन ने मोहन ने 20 प्रश्न छोड़ दिए। मोहन ने 20 प्रश्न छोड़ दिए और उसे कुल 200 अंक प्राप्त हुए। और उसे कुल 200 अंक प्राप्त हुए। और उसे कुल 200 अंक प्राप्त हुए। तो उसने कितने सही और कितने गलत? हम्म ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 100। ठीक है। उसने प्राप्तांक कितना? 200। सही उत्तर पर 3 अंक, है ना? और गलत पर सही का 1/3 कटता है। हाँ, उसने छोड़े कितने? यानी अगर मैं कहूँ उसने कितने अटेम्प्ट किए? 80 अटेम्प्ट किए ना। उसने कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट क्वेश्चन उसके कितने हैं? 80, क्योंकि उसने 20 छोड़ दिए थे। तो अब जो कुछ भी होगा वो 80 पे होगा ना, क्योंकि 20 तो छोड़ ही दिया। उस 20 से क्या मतलब है? समझ में आ रही बात है? तो ये थोड़ा सा इसी में लेवल अप हो गया। अगर जो कुछ है वो 80 पर है, तो अगर 80 क्वेश्चन उसके सही होते तो 3-3 मिलते ना। तो मिलते कितने उसको? 240 मिलते। लेकिन उसको मिले कितने हैं? उसको मिले 200 हैं। यानी उसके कटे कितने? 40। ये 40 जो कटे वो किस स्पीड से कटे? ये कहेंगे सर 3 यहाँ, और 3 का 1/3 कितना होता है? 3 का 1/3 कितना होता है? एक। एक एक अंक और, तो 3 और 1 कितने हैं? 4। तो 4 से काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। कितने होंगे? 10। तो 10 क्वेश्चन उसके क्या है? गलत है। और 80 उसने किए, तो अगर 10 गलत हैं तो कितने सही होंगे? 70 क्वेश्चन सही होंगे। यहाँ पे 100 से कोई मतलब नहीं है ना? तो ये ध्यान देना, अगर वो क्वेश्चन छोड़ रहा है तो ऐसे हो जाते हैं। अब इसी में लेवल बढ़ता जाता है। अब कह देगा कि 3 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए थे, जिसकी वजह से उसके अंक सभी को प्राप्त हो गए, है ना? अब क्या करोगे आप? या 5 क्वेश्चन कह दिया गया कि 5 क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट हो गए थे, जिसकी वजह से सभी विद्यार्थियों को 5 प्रश्नों के अंक मिले। तो सब कहाँ है? एक विद्यार्थी तो एक ही है ना। हम्म प्राप्तांक दिया रहेगा, उसने इतने प्राप्त किए हैं, वो जुड़ा रहेगा ना पहले से उसमें। क्वेश्चन दे देना, लिखिए। किसी परीक्षा में 100 प्रश्न, किसी परीक्षा में 100 प्रश्न है। किसी परीक्षा में 100 प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर पर, प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, तथा तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर सही उत्तर का 1/2 भाग काट लेते हैं। सही उत्तर का 1/2 भाग, सही उत्तर के अंकों का 1/2 भाग।
प्रत्येक गलत उत्तर देने पर सही उत्तर के अंकों का 1/2 भाग काट लेते हैं। परीक्षा के समाप्त होने के पश्चात ये पाया गया कि 5 प्रश्न मिसप्रिंट थे। मिसप्रिंट मतलब गलत छपाई में थे, जिसकी वजह से उन 5 प्रश्नों के अंक सभी विद्यार्थियों को दिए गए। महेश ने उस परीक्षा में 125 अंक प्राप्त किए। महेश ने उस परीक्षा में 125 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए? तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए? कितना भाग कट रहा है? 1/2। पूर्णांक तो 100 का ही है। प्राप्तांक उस विद्यार्थी के हैं 125 अंक। सही उत्तर पर 2 अंक और गलत पर 1/2 भाग कटता है ना। और 5 जो है 5 प्रश्नों के अंक सबको मिले। प्रश्नों के अंक सभी को मिले। देखिए और समझिए। ऐसा समझिए कि अगर इसमें सबके सब सही हो तो पूर्णांक बनेगा कितने का, और उस विद्यार्थी ने प्राप्त किए कितने, तो उसके छूटे कितने? 75 ना। 75 छूटने की स्पीड 2 और 1 मिलकर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 2 का 1/2 मतलब 1 ही होता है। तो 1 यहाँ का और 2 यहाँ का, कितना हुआ? 3। 3 की स्पीड से कटे तो कितने कटे? 25 गलत है ना। 25 क्या है? गलत है। तो अगर 25 गलत हैं 100 में से, तो सही कितने होंगे? कहोगे सर 75 सही 25 गलत, लेकिन 75 इसलिए सही हो गए, 5 तो एक्स्ट्रा मिला ही है, तो 5 एक्स्ट्रा उससे मिला है, यानी उसके जो कंफर्म सही थे वो 70 ही कंफर्म वाले सही थे उसके। हाँ, ये चीज देखिए, इस हिसाब से देखा जाए तो 75 उसके गलत वाले हैं, 25 गलत वाले हैं और 75 सही वाले हैं। इस 75 में उसके 70 ही सही रहे होंगे, 5 तो उसको ऐसे ही मिल गया है।
सही तो उसके 70 ही रहे होंगे ना, 5 तो वैसे ही मिल गया, तभी तो 75 पहुंच गया। हाँ जी। हाँ पहले भी निकाल के कर सकते हो। हाँ दरअसल हम ऐसे ही इसलिए बताया कि ऐसे ही बताए थे अभी तक प्रश्नों में, तो कुछ नया ना हो जाए कि कंफ्यूजन बने। कर सकते हैं बिल्कुल। भाई देखिए, कुछ एक्स्ट्रा तो सोचना ही चाहिए कि और क्या पैटर्न बन सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, ये तो अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। वो सोचेगा कुछ एक्स्ट्रा भी कि और क्या हो सकता है ना। यस सर। कहाँ थे सर आप लोग कल? हाँ सबको? कितने लोग? पूरा बैच ही लापता हो गया था। हम्म। हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप लोगों की आवाज़ नहीं जाती, आप देखे होंगे वीडियो में ना। हाँ वॉइस कैंसलेशन है तो आप लोगों की नहीं जाती है ना। क्या हुआ? क्या था? वॉइस से चल ही नहीं रहा। लाइव में? अच्छा लाइव में। हाँ बाद में देख लिया करो, जब वो हो जाता है, सेव हो जाता है ना, बाद में देख लिया कर। हाँ। विपिन जी, आपका स्टेटस मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अरे कुछ लगाए थे, अच्छा लगा मुझे। हाँ चलो पढ़ते हैं अगला टॉपिक। हाँ? टाइप 5 पढ़ते हैं और कुछ नहीं। आज पढ़ेंगे अब वस्तुओं के कुछ समय में कुछ गुना होने पर आधारित। वस्तुओं के कुछ समय में कुछ गुना होने पर आधारित। अगर यूपी कांस्टेबल है ना की परीक्षा अगर आप लोग दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा इस टाइप का। टाइप क्या था कि एक टोकरी है और उसमें कुछ फूल है। एक टोकरी है उसमें कुछ फूल है। वो कुछ समय में समय दिया गया था कि प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। कुछ गुना मतलब 2 गुना हो जाते हैं, प्रत्येक मिनट में 2 गुना, प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो जाते हैं। और कहा गया था कि टोकरी पूरा भरने में आधे घंटे का समय लगा था। पूरी टोकरी भरने में आधे घंटे का समय लगा था। तो टोकरी जब आधी भरी थी तो कितना समय लगा होगा? ऐसे वाले लिख लीजिए, इस प्रश्न को लिखिए। किसी टोकरी में कुछ फूल हैं, किसी टोकरी में कुछ फूल हैं जो जो प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक मिनट बाद 2 गुने हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। किसी टोकरी में कुछ फूल थे जो प्रत्येक मिनट बाद 2 गुने हो जाते हैं। यदि आधे घंटे में टोकरी भर जाती है, भर जाती है तो तो आधी टोकरी भरी होने में कितना समय लगा होगा?
आधी टोकरी भरी होने में कितना समय लगा होगा? ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 10 मिनट, ऑप्शन बी 15 मिनट, ऑप्शन सी 25 मिनट, ऑप्शन डी 29 मिनट, और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। कौन सा लग? नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज आ रहा है तो कुछ आंसर भी आया होगा। 20 मिनट। अच्छा, आप लोगों का ऑप्शन डी है, इनका नन ऑफ दीज आ रहा है। हम्म 1 मिनट जब पूरा होगा तभी तो भरेगा, है ना? जैसे 1 मिनट होगा उस भर जाएगा, है ना? हम्म 30 आएगा। आधे घंटे मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट में तो पूरी भरी है ना, पूरी भरी है। और यहाँ आधी टोकरी पूछ रहे हैं, है ना? ये भी तो ध्यान दीजिए भाई। 1/2 घंटे में टोकरी क्या होती है? भर जाती है, पूरी भर रही है ना? और आधी टोकरी पूछा जा रहा है, आधी टोकरी। अब कुछ लोग जानते हैं क्या करते हैं एग्जाम में? वो कहते हैं कि 1/2 घंटा मतलब क्या होता है? 30 मिनट। अगर 30 मिनट में पूरी भरी है तो आधी भरेगी 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या होगी? आधी। जैसे जो पहली बार पेपर देने चले गए, है ना? और अच्छा आपको एक चीज बता, और जबकि ये क्या होता है गलत, जब कोई पहली बार परीक्षा देने जाता है बिना पढ़े हुए, वो आया 1 महीना 2 महीना 3 महीना कोचिंग पढ़ा और पेपर देने चला गया, उसका कॉन्फिडेंस जानते हो बहुत हाई होता है। जो 2 साल पढ़ा है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा, हो सकता है, लेकिन 2 महीने वाले कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, वो एकदम ऐसे जाता है। और ये सब प्रश्न उसी के लिए होते हैं, आओ है ना? ये दाने हैं, चिड़िया आओ फंसो इसमें तो वो हो जाता है इसमें। यही गलती कर देते हैं, जबकि इस बात को ऐसे समझा जाए। इसको समझाने के लिए मैं एक बना रहा हूँ कुछ यहाँ पे, ये केवल समझाने मात्र के लिए, ठीक है? आपको ऐसे बनाना वगैरह नहीं एग्जाम में। मान लेते हैं कि अगर ये कोई टोकरी है, ये क्या है? टोकरी है। ये टोकरी है और इसमें कुछ फूल है, क्या है? कुछ फूल है। हाँ, अरे कोई भी फूल होगा, चलो ये वाइट, ठीक है? ये चंपा चमेली है कह रहे हैं, ये वाइट फूल है। जो जैसे एक फूल रहा तो 1 मिनट बाद 2 हो गया होगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ऐसे ऐसे हुआ ना? तो पूरा भरने में कितना मिनट लग रहा है? 30 मिनट में क्या हो रहा है? पूरा पूरा भर रहा है। ये बताइए कभी ना कभी ये आधा भरा होगा? जब ये आधा भरा होगा और जैसे 1 मिनट और बीता होगा तो आधे का डबल मारा होगा, तुरंत पूरा भर गया होगा। ये बात समझ में आई? आधा भरा होगा और जैसे आधा भरा 1 मिनट बाद डबल होता है ना, तो फिर 1 मिनट हुआ और तुरंत आधे का डबल क्या होता है? पूरा। आधे का डबल पूरा, यानी पूरा होने में मात्र 1 मिनट लगता है। जस्ट 1 मिनट पहले वो आधा रहा होगा और जस्ट 1 मिनट बाद वो पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? 29। 29 मिनट में आधा। हम्म अब जाऊंगा टोकरी देखूंगा तो आके बताऊंगा। अब कुछ है, मान लो कुछ, कुछ में कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ, कहाँ? अरे वो फूल है, अब कूल थोड़ी ना है, फूल है। अभी तो मैं कूल कर देता हूँ। हाँ, चल। और जब पहली बार जाते हैं और एग्जाम में ऐसी गलतियां करके आते हैं
गिरते हैं धड़ाम से, तो आंखें खुल जाती हैं, फिर अगली बार जो है वो पढ़ के जाता है, फिर समझ में आता है। इतना जल्दी नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, बिना पढ़े अगर। और खास करके ये एक ऐसा चैप्टर है जो देखने में इतना आसान है एकदम, और थोड़े थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं उसमें ना। हाँ, प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला समझ लीजिए चैप्टर है। तो बिना पढ़े गए तो ये ऐसा लगेगा कि सर ये तो आसान है, और ऑप्शन भी रहेगा वो वाला जो आप गलत लगाओगे, वो ऑप्शन में रहेगा, कर के आओगे। समझ में ही बात है। तो गिरोगे तब तभी चलना सीखोगे। क्यों अश्विन, क्या कर रहे हो तुम यार? हाँ हाँ, गिरना भी अच्छा है। अच्छा हाँ, कुछ याद आ गया, सुनो। अर्ज है, अर्ज। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। और सीख रहा हूं मैं इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूं मैं इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों से ज्यादा चेहरों पे लिखा होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा था, वाह, वायरल कर दो इसे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो अच्छे इंसान की तो यही पहचान है ना, जो गिरना बुरी बात नहीं है, परीक्षा में फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद जो व्यक्ति गिव अप ना करे, फिर उठ के फिर आ जाए मैदान में, है ना, वही तो सही इंसान है। और तुम गिर गए एक बार दो बार तो लगे रोने चिल्लाने, अरे भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ ही अन्याय हुआ है। हाँ ये बात तो सही है ना। और लगाते भी कैसे कैसे लोग हैं, जो हिस्ट पुष्ट जिम्नास्टिक व्यक्ति है, वाकई में जो जिसके शरीर में कुछ है ना, मांसपेशियां, वो नहीं लगा रहा। एकदम 17 18 19 20 21 साल के लड़के एकदम पतले पतले सरिया जैसे, जिनके शरीर में 100 ग्राम भी मांस नहीं है, वजन नहीं है, वो कह रहे दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। और चाहे हवा चल जाए तो उनको खूंटे में बांधना पड़ जाए। हाँ तो ऐसे लोग ही लगाते हैं, क्या किया जाए। हाँ हाँ, तो आप लोग जब दरोगा बनिएगा ना, तो पकड़ के उनको बाइक से उतार के, अच्छा बाइक को चलते हैं तो ऐसा सांप बनाते हुए जाते हैं, तो हल्के रहते हैं। तो जब आप लोग दरोगा बन जाइएगा ना, तो उतार के और बढ़िया एक डंडा लेना, डंडा, और उनके पिछवाड़े पर दबदबा बनाइएगा। क्या हुआ? अरे नहीं, टीचर के साथ मत करना भाई। चल चलिए, इसमें मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं। चलिए कुछ चीजें मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, ठीक है। किसी टोकरी में कुछ फूल हैं जो मिनट प्रत्येक मिनट बाद 2 गुने हो जाते हैं। चलिए, प्रत्येक मिनट बाद 2 गुने हो जाते हैं। यदि यदि वे 10 मिनट में, यदि टोकरी 10 मिनट में, 10 मिनट है ये, में पूरी भर जाती है, ठीक है, तो 1/4 भाग टोकरी भरी होने में कितना समय लगा होगा? 1/4 भाग। सर ये चीटिंग है भाई, वही पूछिए आप, तुरंत 1 मिनट घटा के बताएं, है ना। 1/4 क्यों बोल दिया आप? तो एग्जामिनर ऐसे चीटिंग करता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव कर दे। अब सुनिए सुनिए, सोचिए सुनिए, जब भी ऐसा पूछे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ऐसे ही पूछेगा ना, देखिए टोकरी पहले पूरी भर जाती है, पूरी को फ्रैक्शन में 1/1 यानी 1 कहते हैं, है ना। 1/1 मतलब पूरा होता है। आधा यानी 1/2, उसका आधा 1/4, उसका आधा 1/8, उसका आधा 1/16, उसका आधा 1/, समझ में आ रही बातें?
कैरी ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो पूरा भरने में कितना मिनट लगा है? 10 मिनट। तो 1 मिनट पहले यानी 9 मिनट पे, प्रत्येक मिनट मतलब 1 1 मिनट की बात हो रही ना, तो 1 मिनट पहले आधा रही होगी, उससे 1 मिनट पहले, फिर उसके 1 मिनट पहले, फिर उसके 1 मिनट पहले, फिर उसके 1 मिनट पहले। तो अगर इस क्वेश्चन में ये कह दिया जाता कि 1/32वां भाग, तो आंसर क्या बताते हैं सर? 5 मिनट। पूछा गया 1/4वां भाग, तो आप बताओगे आंसर 8। ठीक है ना, ऐसे बना लेना, चाहे जहां पूछे बता लेंगे, कोई दिक्कत?